हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य यूकेपीएससी। फ्रेंड्स, आज मैं गंभीर विषय के बारे में चर्चा कर रहा हूँ आपके साथ, जो कि आजकल जो है एक हॉट टॉपिक बना हुआ है सभी प्रतियोगियों के बीच में। राइट, हम सभी जानते हैं कि पटवारी भर्ती परीक्षा जो कि 8 जनवरी को हुआ था, उसका पेपर लीक हो चुका है और यूकेपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था से यह पेपर लीक हो जाता है और उनके उनके ऑफिस में या फिर यूकेपीएससी के ही एक अति गोपन विभाग के एक कार्यालय एक अधिकारी, उस अति गोपन विभाग के अधिकारी जो कि सारे के सारे पेपर्स की जानकारी रखते हैं, जो कि समस्त जो है यूकेपीएससी के पेपर्स की जिनके पास जानकारी है, जिन्होंने खुद पेपर का जो है यूकेपीएससी अगर पीसीएस का मेंस का सिलेबस देखें तो उन्होंने उस पेपर को डिज़ाइन किया है और उसको जो है अपना अप्रूवल भी दिया है, उनकी मोहर भी है, नाम भी है, संजीव प्रकाश चतुर्वेदी नाम है उनका। राइट, तो उन्होंने इतना बड़ा खेल कैसे किया, सवाल के घेरे में है लोक सेवा आयोग। और लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन, अगर आप बहुत सालों से यूकेपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि यूकेपीएससी के जो 2011 से 2016 तक के जो चेयरपर्सन थे वो थे डॉक्टर डीपी जोशी। ये आप देख सकते हैं कि जिनके कार्यकाल जब डॉक्टर के पॉल थे तो उस टाइम पे ये आयोग के चेयरपर्सन हुआ करते थे। इनका नाम है डॉक्टर डीपी जोशी। आपको अगर किसी ने डीबीएस पीजी कॉलेज से अगर अपना स्नातक किया है साइंस में या पीजी करा है तो उनको पता होगा कि फिजिक्स के जो प्रोफेसर थे डॉक्टर डीपी जोशी वहाँ पे भी रह चुके हैं, अपनी सेवाएं दे चुके हैं फिजिक्स के प्रोफेसर के तौर पे, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे ये। और इनके कार्यकाल में यूकेपीएससी में सब ठीक रहा होगा ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ, और कहा भी जाता है कि उस टाइम पे बहुत स्ट्रिक्टनेस थी। राइट, और ये कहते हैं कि जो है डॉक्टर जोशी का वक्तव्य आया है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है और एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इन्होंने बोला है कि आयोग परिसर में जब ये थे तो उन्होंने बोला कि एक जो भी गोपनीय कक्ष होते हैं या फिर जो भी गोपनीय जानकारी वाले जो हैं रूम्स होते हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा और जैमर की इन्होंने व्यवस्था करी थी इनके कार्यकाल में। तो ये कहते हैं कि क्या आज के टाइम पे वो है नहीं है या नहीं है, मुझे नहीं व्यवस्था। अगर ऐसा होता तो कोई भी वहाँ पे जो है गोपन विभाग में जो भी है वो अगर फ़ोटो खींचता किसी पेपर्स की या फिर कुछ नोट्स बनाता तो इसकी जानकारी आयोग को होनी चाहिए थी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा अगर होते तो बिल्कुल ऐसा कहते हैं कि पहले जब पेपर जब बन जाता तो सील्ड हो जाता है और सील्ड फॉर्म में जो है अंदर रख लिया जाता है। उसके बाद किसी परिंदे को भी पर मारने की वहाँ पे वो अनुमति नहीं होती है। तो इन्होंने बोला कि आखिर वो बंदे ने जो है क्वेश्चन पेपर्स कैसे वहाँ पे पूरा का पूरा बैंक चोरी कर दिया है, ये इन्होंने क्वेश्चन मार्क किया है। इन्होंने बोला है कि बड़े अधिकारी जो हैं पहले खुद को ठीक करें और फिर जो है नीचे के अधिकारी अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो इन्होंने ये बोला है आयोग के एक तरफ से, जो है इन्होंने उस पर क्वेश्चन मार्क उठाया है आयोग की कार्यप्रणाली पे, क्योंकि जो वर्तमान अध्यक्ष हैं या फिर अधिकारीगण हैं अगर वही सही नहीं होंगे तो आगे कैसे जो ऑफिशियल हैं, जो कर्मचारी हैं, जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, वो कैसे ठीक होंगे। राइट, पहला सवाल इन्होंने ये किया है। दूसरा इन्होंने बोला है कि जो अभी जो आप कल सुन भी रहे होंगे कि LIU ऑफिसर्स, LIU यानी कि आपको आयोग ने बोला है कि LIU जो है यहाँ पे कैंपस में आप सरकार से उन्होंने डिमांड करी थी कि LIU को जो है यहाँ पे स्थापित किया जाए ताकि वो हर एक इंडिविजुअल पे जो है उसकी 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 निगरानी कर सकें। जो भी आयोग में जो है जो गुप्त यानी कि गोपनीय विभाग में कर्मचारी है उनकी निगरानी के लिए LIU यहाँ पे वो भेजा जाए। बट अभी तक अब ये डॉक्टर डीपी जोशी जो जी सर हैं, इन्होंने जो है इसका वो किया है। इन्होंने बोला कि ये तो होना ही नहीं चाहिए कि LIU जो है ऐसे कोई बाहरी संस्था जो है आकर के और यहाँ पे जो है आयोग में आकर के अपनी जो है आयोग की गतिविधियों पे नज़र रखे। तो ये तो सरासर जो है गलत है, फिर तो गोपनीय कुछ रह नहीं जाएगा कि। तो इन्होंने बोला कि किसी बाहरी संस्था को आयोग में परमिशन नहीं होनी चाहिए। इन्होंने ये जो LIU वाली भी जो मांग है इसको इस पे भी जो है क्वेश्चन मार्क उठाया है। तो ये पूर्व के जो चेयरपर्सन हैं डॉक्टर डीपी जोशी जी, अगर इन्होंने बोला है तो कहीं ना कहीं इसको भी सोचने वाली बात है कि सही बात है कि बाहर की कोई संस्था अगर आती है और वो आयोग के जो है गोपनीय मामलों में हस्तक्षेप करती है LIU के नाम से, तो ये जो है ये भी आगे के लिए एक खतरनाक साबित हो सकता है। आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में हो सकता है कि उन LIUs को भी जो है कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। तो एक जो है एक और जो है यहाँ से खामी नज़र आती है। राइट,
तो अभी आपको ये इन्फॉर्मेशन है, अभी पीसीएस के अभ्यर्थी सभी लोग जो हैं एकजुट हो रखे हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि एग्जैक्टली मतलब आपको पेपर्स देना है। हम जितने भी अभ्यर्थी पोस्टपोन की बात करते हैं, सभी सभी चाहते हैं कि पेपर हो जाता, बट अभी इस केस में जब बंदा जो है चतुर्वेदी ऑलरेडी सिलेबस डिज़ाइन करता है, उसके पास पेपर भी अगर एक पेपर्स भी अगर उसने लीक किया है, तो कहीं ना कहीं जो है सारे बच्चे जो हैं ऑलरेडी बाहर हो जाते हैं। क्योंकि ये पेपर जो है, एक पेपर हिंदी का या फिर 7वां पेपर अगर मैथ्स और एथिक्स का आउट हो जाता है तो वहीं पे ख़त्म है। या फिर 16-16 नंबर के अगर क्वेश्चन ही दे दिए उसने कहीं पे, किसी को कोई बैंक पकड़ा दिया, तो मतलब और तो कोई स्टैंड ही नहीं करता ना। फिर तो ये सब सारी पोस्ट जो हैं कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी हैं। अब सुनने में जो आया था कि 6 एसडीएम और 2 डिप्टी एसपी भी बंदे ने बनाए हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रीवियस कार्यप्रणाली पे भी जो है ये एक सवालों के घेरे में है। और बंदा जो है वहाँ से इतने सालों से वहाँ पे था, 2014 में अनुभाग अधिकारी बन गया था, उसके बाद से जो है उसने क्या क्या खेल किया होगा, तो ये भी इस पे भी क्वेश्चन मार्क है। तो आई होप कि सब लोग आंदोलन में साथ दे रहे होंगे, और अगर आप लोग भी चाहते हैं तो ट्विटर पे कैंपेन कीजिए और आगे आइए। और हम चाहते हैं कि फ्रेश पेपर सेट बने और नया पेपर बने, और उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा आयोग का, वो ले, और इसका थोड़ा सा जो है टाइम और लेकर के नए पेपर्स को बनाया जाए, और फिर जो है मुख्य परीक्षा तय जो भी तिथि आगे तय होगी उस पर कराने का प्रयास किया जाए। चलिए, थैंक यू और ऑल द बेस्ट। और हम चाहते हैं कि एक स्वच्छ जो है आयोग हो, और एक उसकी प्रणाली स्वच्छ हो, सभी लोगों की सीबाई जांच हो पहले, उसके बाद ही कोई एक्शन किया जाए। तो आप इस मुहिम को सफल बनाएं, ट्विटर पे जो है हम प्रयास करें, और सब लोग मिल कर के सब लोग अगर अभ्यर्थी जो है मिलेंगे तो आगे हमारे साथ हमारे सामने एक स्वच्छ तंत्र होगा, तो सब लोग जो है जो भी सही तरीके से मेहनत करेगा वो सफल हो पाएगा। तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड डू जॉइन अस ऑन ट्विटर। थैंक यू सो मच। ओके।